माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी करियर एडवाइजर निधि अरोड़ा और मेरे पास है 20 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स को गाइड करने का। और मैं आपको आपकी सही राह पे और जिसे कहेंगे कि सही करियर के लिए गाइड करना चाहती हूँ। तो एक सही सक्सेसफुल करियर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट 3 C's होते हैं, जिसे हम सबसे पहले कहते हैं क्यूरियोसिटी, क्लैरिटी एंड करेज। तो क्यूरियोसिटी इज टू नो अबाउट व्हाट ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर मी। उसके बाद एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे कौन सा ऑप्शन चूज करना है, और हमारे अंदर वो करेज होना चाहिए कि क्या मैं उस पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज करने के बाद उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं आपको आपके लिए सबसे बेस्ट करियर चूज करने में हेल्प कर सकती हूँ। एक क्वेश्चन आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वो साइंस के स्टूडेंट हैं और उनकी परसेंटेज 50% से लेस आई है, और साथ ही साथ वो सिर्फ जो अफोर्डेबिलिटी है उनकी वो कम से कम नहीं तो 2 to 3,000 पर मंथ पे कर सकते हैं। तो क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके लिए जिसमें वो साथ साथ अपना काम करके अपनी फीस भी निकाल सकें और एक अच्छी पढ़ाई कर सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखो, सबसे पहली बात है ग्रेजुएशन आजकल हर जगह पे जरूरी है। तो ग्रेजुएशन के लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस ज्वाइन कर सकते हैं, इग्नू से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री देगा एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। बट साथ ही साथ आपको एक प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ेगा जिससे आपका करियर सेट हो पाए, जिससे आपका एक इंटरेस्ट जुड़ा हो और साथ ही साथ आप अपनी एक इनकम बना सको। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं मार्केट में। सबसे पहले बोलूँ तो आपका ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वेब डिजाइनिंग हो गया। साइंस से रिलेटेड अगर मैं बात करती हूँ तो हाँ, अगर साइंस में इंटरेस्ट आगे रखना है कि मुझे साइंस ही फील्ड में जाना है तो वोकेशनल स्ट्रीम्स हैं बहुत सारी, ITIs अवेलेबल हैं हमारे यहाँ पे, बहुत सारे पॉलिटेक्निक्स हैं, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स हैं, आपके इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है। साथ ही साथ अगर मैं चलूँ तो अगर आप साइंस की फील्ड में रहना चाहते हो, नर्सिंग प्रोग्राम अवेलेबल है, रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं आप। आपके पास ऑर्थोपोडिक्स सर्जन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उनके लिए एक अलग प्रोग्राम अवेलेबल होता है। डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप पर्टिकुलरली इन फील्ड्स में नहीं जाना चाहते हो, लेट्स से आप साइंस ही छोड़ना चाहते हो, तो आप मैनेजमेंट फील्ड में भी स्विच कर सकते हैं। जैसे कि आप BSc इकोनॉमिक्स भी कर सकते हो। आप चाहो, अगर आपको लगे कि नहीं ये तो बहुत ही कम परसेंटेज में मैं BSc इकोनॉमिक्स नहीं कर सकता, तो इट्स ओके, आप BBA के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैनेजमेंट स्टडीज के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको अगर मैं बोलूँ तो अगर कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहो तो एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, DTP ऑपरेटर हो गया। आप अगर फैशन साइड में जाना चाहो तो फैशन टेक्नोलॉजी है। टूरिज्म साइड में जाना चाहो तो टूरिस्ट गाइड बन सकते हो। पावर जनरेशन इंजीनियरिंग अवेलेबल है आपके लिए इवेंट मैनेजमेंट है, VFX है, लैब टेक्नीशियन है। तो देयर आर सो मेनी कोर्सेज अवेलेबल फॉर यू। दूसरा क्वेश्चन आया है मेरे पास एक अगेन साइंस स्टूडेंट का, जो कि मुझे ये कहते हैं कि मेरी परसेंटेज जो है वो 70 to 80% के बीच में है, तो मेरे लिए क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि सारे साइंस स्टूडेंट्स IIT JEE या फिर नीट क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में और बाकी और यूनिवर्सिटीज में भी, जैसे कि आपका इग्नू हो गया और अदर यूनिवर्सिटीज जो कि वर्ल्ड वाइड आपकी एक्सेप्टेड हैं, वहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि आपका BSc ऑनर्स, जो कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, एंथ्रोपोलॉजी सब में आपको अवेलेबल होता है। साथ ही साथ आप चाहें तो अप्लाइड फिजिकल साइंसेज हो गया, इंग्लिश में अगर जाना चाहें या मास कॉम या जर्नलिज्म में जाना चाहें, तो आप अपना फील्ड भी अगर थोड़ा सा चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप चाहो कि अगर मेरे को इसी लाइन में रहना है तो आप B फार्मा भी कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो सबसे हम बोलेंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति जिस पे बेस्ड है, तो वो आ जाता है आपका आयुर्वेद। तो इसी में आपका बैचलर्स इन आयुर्वेदिक मेडिसिन भी अवेलेबल है, और आपका होम्योपैथिक मेडिसिन अवेलेबल है, नर्सिंग अवेलेबल है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी
ऑक्यूपेशनल थेरेपी अगर आपने सुना हो तो जिसको इंटरेस्ट हो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में, इंस्ट्रूमेंट्स लाइक जो कि आपके न्यूरोलॉजिकल, ऑर्थोपेडिक्स और आपका साइकाइट्रिक डिपार्टमेंट में यूज होते हैं, उन सभी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स के स्टडीज की बीएससी ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी अवेलेबल होती है, और आपकी फिजियोथेरेपी। तो इन सब में आपका बहुत ज़्यादा स्कोप अवेलेबल है। और अगर आप चाहें कि पर्टिकुलरली इसमें से किसी एक फील्ड के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी देखिए, चाहे हमारी परसेंटेज कितनी भी हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ कि मैंने जो ऑप्शन चूज किया है वो मेरे लिए बेस्ट है। और अगर आप चाहो कि मैं फील्ड चेंज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आपके लिए लॉ भी एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको मिनिमम परसेंटेज जो है वो 50% चाहिए होता है, और आप क्लैट जो कि एक कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और वो आपका नेशनल लेवल एग्जाम है। और देन आपका नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है होटल मैनेजमेंट। जो भी आप किसी भी फील्ड के हो आप अप्लाई कर सकते हो। आप और भी अगर ऑप्शंस ढूंढना चाहो अपने लिए, यू हैव मास कॉम, जर्नलिज्म। इसके लिए भी अब आजकल आपके पास 5 years इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स आ गए हैं जहाँ पे आपको आपकी अंडर ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों डिग्रीज कंप्लीट होती है। ऑलराइट, सो द थर्ड क्वेश्चन आई विल बी कमिंग अप अगेन। और अगर आपका कोई और क्वेश्चन है स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर करियर को लेकर, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको हमने एक नंबर प्रोवाइड किया है आपके स्क्रीन पे, जिस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हम आपको पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर करियर के बारे में बता पाएंगे।